Hello student, today will be discuss about पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आज हम डीएनए की पैकेजिंग के बारे में आप लोग को बताएंगे। केयरफुली इसको ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको समझना है आपको। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये किस पैकेजिंग की बात कर रहा है? क्रोमोजोम्स के अंदर जो आप मटेरियल्स देख रहे हैं, उस मटेरियल्स की पैकेजिंग कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। क्योंकि ये आप जान चुके हैं कि ये क्रोमोजोम्स है, वन क्रोमोजोम्स है विथ वन क्रोमेटिड्स। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। ये क्या है? दोनों क्रोमेटिड्स है, ठीक है। इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो मटेरियल्स है, जिसको हम जेनेटिकल मटेरियल्स बोल सकते हैं, और क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? एक व्हीकल का काम करते हैं, ठीक है। जेनेटिकल मटेरियल्स को ढोने का काम कौन करता है? क्रोमोजोम्स करता है। क्रोमोजोम्स पे क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि जो डीएनए का जो पैकेज होता है वो क्रोमोजोम्स के अंदर होता है। और चूंकि कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो जीन क्या है? कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये सारा चीज़ जो है, जेनेटिकल मटेरियल्स जो है, कहाँ पाया जाता है? क्रोमोजोम्स के अंदर। तो इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में हम जानेंगे। डीएनए क्या है, डीएनए से क्या बनता है, फिर उससे तो डीएनए क्रोमेटिन्स, क्रोमोजोम्स के फॉर्म के पहले जो आप देखा तो नहीं जा सकता है माइक्रोस्कोप से, जो प्रेजेंट होता है इंटरफेज वगैरह में, वह क्या होता है? क्रोमेटिन होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिग जैग फॉर्म में पड़ी रहती है। तो हम देखते हैं कि जब सेल पढ़ते हैं तो सेल में क्या है? सेल के पहले हम सेल साइकिल के बारे में जानेंगे। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, एक तो हमारा ये एम फेज है जिसमें हमारा सेल डिवीजन चलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये G1 है, S है और G2 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, और ये मटेरियल्स स्टेप बाय स्टेप कंडेंस होकर के एक क्रोमोजोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं, डार्कली स्टैंड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और तब दिखाई देते हैं। और वह स्टेज होता है मेटाफेज, सेल डिवीजन का मेटाफेज। इसके पहले हमने बताया कि हमको क्या देखना है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में जानना है कि कैसे क्रोमोजोम्स के अंदर इस जेनेटिकल मटेरियल्स का या हिस्टोन प्रोटीन डीएनए वगैरह का कैसे मतलब कॉम्बिनेशन है, या उसका कंपोजिशन कैसे, किस तरीके से सेट होता है। तो अभी हम यदि डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो लेंथ होती है वह 2.2 मीटर्स होती है। इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर वह 2 नैनोमीटर होता है। न्यूक्लियस जो क्रोमोजोम्स में है, सॉरी, जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, उसका जो डायामीटर होता है वह 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ये डायामीटर है, ठीक है। ये दोनों क्या है? डायामीटर है। ये क्या है? लेंथ है। तो इतनी बड़ी लेंथ का डीएनए इतने बड़े से
न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके डायामीटर्स और लेंथ की। हम देखते हैं कि क्रोमोजोम्स के अंदर जो मटेरियल्स होता है वो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, 3 चीज़ों से बना होता है। क्या होता है? फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, तो हम इसके बारे में यदि हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, ये सब कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो जेनेटिकल मटेरियल बनाने का काम करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन में 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2, H2A, H2B, H3 एंड H4। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये कितना होता है? 80% होता है। पूरे प्रोटीन का 80% हिस्टोन प्रोटीन और 20% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस इंजाइम ये कितने होते हैं? 20%। तो मेन जो फंक्शन होता है हिस्टोन प्रोटीन का ही होता है। और डीएनए में आप जान रहे हैं कि डीएनए के साथ में क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप। ठीक है, इसमें भी हम पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? विथ फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये चीज़ें तो आप जनरली जानते ही होंगे। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ जेनेटिकल मटेरियल कहलाता है। क्रोमोजोम्स के अंदर होता है। क्रोमोजोम्स व्हीकल का काम करता है, ढोने का काम करता है, कैरियर करने का काम करता है। और ये मटेरियल जो है हेरेडिटरी मटेरियल कहलाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं। और ये कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल भी जो है उसमें जो है थोड़ा बहुत कमी अधिकता नहीं हो सकती है, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 46 क्रोमोजोम्स ह्यूमन की है, तो अगले जनरेशन या कई जनरेशन में भी इतने ही पाए जाएंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं क्रोमोजोम्स। बात हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये सब बता चुके हैं। अब हम आते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए किस तरह से कंडेंस होकर के क्रोमोजोम्स के भीतर या क्रोमोजोम्स मेटाफेज स्टेज में जाकर के क्रोमोजोम्स के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं सारे मटेरियल्स। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या था? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो H1 को छोड़ करके बाकी जो 4 हिस्टोन प्रोटीन हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, इस तरह से एक लीनियर फैशन में ये जीन व्यवस्थित होते हैं या फिर डीएनए व्यवस्थित होते हैं। तो
इसको हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे इनकी संरचना होती है। ये जो क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। ये इनकी एक प्रत्येक की दो दो कॉपी बनती है, H2A की 2 कॉपी, H2B की 2 कॉपी, H3 की 2 कॉपी, H4 की 2 कॉपी। इस तरह से इस पे ये लगे रहते हैं, ठीक है। और इस पे ये DNA जो होता है रैप्ट होता है, क्या होता है, रैप्ट होता है। और फिर अगली कड़ी इसी तरह से लगी होती है, ठीक है। फिर DNA क्या होता है, रैप्ट होता है इस तरह से। तो फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, 4 इसके और कॉपी जो बन करके 8 हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर, या हिस्टोन कोर भी बोलते हैं इसको। और हिस्टोन, सॉरी यहाँ लिखते हैं और कोर, ठीक है। ये हिस्टोन कोर हो गए। तो ये तो थे क्या, H2A, H2B, H3, H4 इसके डबल कॉपी। और जो H1 बचा हमारा, H1 क्या करता है, यहाँ पे बाइंडिंग का काम करता है। H1 क्या करता है, H1 क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। और ये दोनों दोनों हिस्टोन ऑक्टोमर के बीच में ये जो होता है वह लिंकर DNA कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकर DNA कहलाता है। हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर जो रैप्ड DNA होता है वह कितने बेस पेयर का होता है, 146 बेस पेयर का होता है, ठीक है। और ये जो लिंकर DNA होता है यह होता है 54 बेस पेयर, ठीक है। इस तरह से 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम होता है। एक ऑक्टोमर से दूसरे ऑक्टोमर के बीच, एक ऑक्टोमर से दूसरे ऑक्टोमर को हम क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम है। फिर एक ऑक्टोमर, फिर लिंकर DNA, फिर ऑक्टोमर, फिर लिंकर DNA। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस जब होता है तो सोलेनाइड बनाता है। ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर के क्या बनाता है, सोलेनाइड बनाता है। सोलेनाइड बनाता है। सोलेनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इस तरह से। और इस पे जो बीड्स हैं, सॉरी अब ये हम चीज़ बताना भूल गए। ये जो देख रहे हैं ये ना, एक आप मोती की जैसे, मोतियों जैसे एक माला की जैसे काम दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक मोती जैसे, बीड्स क्या है, बीड्स माने मोती जैसे दाना, दाने जैसे कुछ सचना है जो इस पे दिख रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ये सोलेनाइड है। ये इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है 30 या 30 नैनोमीटर होता है। और इस सोलेनाइड पे इस तरह से बीड्स क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटे में ही इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें। तो ये सोलेनाइड हो गया। ये जब कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर 200 नैनोमीटर्स डायमीटर का होता है। और क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होता है तो क्रोमेटिड्स बनाता है। और प्रत्येक क्रोमेटिड्स कितने डायमीटर्स का होता है, 700 डायमीटर्स का होता है। और क्रोमेटिड जब कंडेंस होता है तो क्रोमोजोम्स बनाता है। और क्रोमोजोम्स में आप जान रहे हैं कि एक कंप्लीट क्रोमोजोम्स इस तरह से एक सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ रहता है। इसका जो डायामीटर है
यह है 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया क्रोमोजोम्स तक के। अब सारा ये क्या एक पैकेज के रूप में, एक पैकेज के रूप में कहाँ पे व्यवस्थित हो गया? क्रोमोजोम्स के भीतर, इसके भीतर। ठीक है, एक पैकेज के रूप में व्यवस्थित हो गया, और इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हो गया हिस्टोन ऑक्टोमर या हिस्टोन कोर या ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग, फिर सोलेनॉइड हो गया, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं ये आपने जान लिया। क्रोमेटिन्स की बात करें तो क्रोमेटिन्स दो तरह के होते हैं, क्रोमेटिन्स दो तरह के होते हैं। क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है यूक्रोमेटिन और सेकेंड है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ये यदि हम इसकी बात करें तो यूक्रोमेटिन लाइटली स्टैंड होता है। ठीक है, लाइटली स्टैंड। ठीक है, और ये क्या होता है? डार्क होता है। क्या होता है? डार्क स्टैंड होता है, डार्क स्टैंड होता है। ये होता है यूक्रोमेटिन 30% पूरे क्रोमेटिड्स का, ये होता है 70% पूरे क्रोमेटिड्स का। इसमें एक्टिव जेनेटिकल मटेरियल पाए जाते हैं या जीन पाए जाते हैं। इसमें जो है इनएक्टिव जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है इंटरफेज स्टेन में, इंटरफेज में ये बिल्कुल डिफ्यूज होता है या स्टैंड नहीं होता है, डार्कली स्टैंड नहीं होता है। कब स्टैंड होता है? मेटाफेज स्टेज में या सेल डिवीजन स्टेज में जब जाता है तो ये डार्कली स्टैंड दिखाई देता है। हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ दिखाई देता है ज़्यादा डार्कली? इंटरफेज में ही दिखाई देता है। जब ये मेटाफेज में जाता है तो मेटाफेज में ये डिफ्यूज हो जाता है या फिर ये लाइटली स्टैंड दिखाई देता है। ठीक है, ये 70% होता है, ये 30% होता है। सारा कॉम्बिनेशन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का इक्वल होता है, बट इसके जो जेनेटिकल मटेरियल है वो एक्टिव जेनेटिकल मटेरियल होते हैं, इसके इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्रोमेटिन्स के बारे में। अब हम आपको एक संक्षेप में ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम संक्षेप में आपको बस लिख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? डीएनए हमारा कितने डायमीटर का होता है? 2 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये कंडेंस होता है। क्या होता है? कंडेंस होता है, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कितने डायमीटर का होता है? 10 नैनोमीटर्स का। कितने डायमीटर का होता है? 10 नैनोमीटर्स का। ये जब कंडेंस होता है, ठीक है, ये कंडेंस होता है तो क्या बनता है? सोलेनाइड कितने का होता है डायमीटर का? 30 नैनोमीटर डायमीटर। जब ये कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? ये कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। ये कितने डायमीटर का होता है क्रोमैटिन फाइबर? 200 नैनोमीटर। ये कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? ये क्रोमैटिड्स ये कितने डायमीटर्स का होता है? 700 नैनोमीटर्स डायमीटर्स का होता है। क्रोमैटिड्स कंडेंस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोजोम। क्या बनाता है? क्रोमोजोम्स कितने डायमीटर का होता है?
1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसके एक आउटलाइन आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स से क्रोमोजोम्स। एक डीएनए का पैकेज है। ठीक है, और ये क्रोमोजोम्स जो होता है, इस क्रोमोजोम्स के साथ ये एक क्रोमोजोम्स, कंप्लीट क्रोमोजोम्स है, जो ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड्स, यही क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्रोमैटिड्स, एक कितने की है 700 नैनोमीटर, दूसरी कितने की है 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसलिए ये कितने की हो गई 1400 नैनोमीटर डायमीटर्स का। ठीक है, तो ये क्रोमैटिड्स है। ठीक है, एक सेंट्रोमियर के साथ 2 क्रोमैटिड्स जुड़ी हैं और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं, और ये एक क्रोमोजोम्स है। हम क्रोमोजोम्स की संख्या को कैसे काउंट करेंगे, जितने सेंट्रोमियर उतने ही क्रोमोजोम्स। उसमें ये नहीं देखना है कि एक सेंट्रोमियर पर कितने क्रोमैटिड्स लगे हैं, इससे नहीं मतलब है। एक सेंट्रोमियर को हम एक क्रोमोजोम्स के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो क्रोमैटिन्स के बारे में मैंने बताया कि हेट्रोक्रोमैटिस और यूक्रोमैटिस ये कैसे रहती हैं। ये आपका डीएनए है, तो कहीं कहीं जो है क्या होती है हेट्रोक्रोमैटिन, इस तरह से। ये क्या है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। ये वाला पोर्शन क्या है यूक्रोमैटिन। ठीक है, इस तरह से लगी रहती है। ठीक है, तो जो डार्कली कंडेंस है, डेंस है, डार्कली स्टैंड है, इसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। जो लाइटली स्टैंड है या लाइटली जो है कलर्ड है, वो क्या है यूक्रोमैटिस होता है। यूक्रोमैटिस एक्टिव पर्सन होता है, एक्टिव जेनेटिक मटेरियल होता है। हेट्रोक्रोमैटिस नॉन एक्टिव या इनएक्टिव जेनेटिकल मटेरियल होता है। तो अभी आपने जो देखा पढ़ा, ये क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।